हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खबरी सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 6 शब्द भेद। और ये पहला लेक्चर है। देखते हैं क्या होता है शब्द भेद। एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल से निर्मित सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह को हम शब्द कहते हैं। बहुत सारे अगर आपके वर्ण मिल गए हैं और अक्षर मिल रहे हैं और उनसे कोई एक सार्थक समूह बन रहा है, वर्ण का सार्थक समूह या अक्षर का सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मन एक क्या है? मन एक शब्द है जो 4 वर्णों से मिलकर बना है। आधा माँ, अ, न, अधना और अ एवं 2 अक्षर माँ। तो अक्षर माँ और ना से मिलकर बना हुआ है। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक मन होता है चित्त और दूसरा होता है मात्रक। एक मन का अर्थ होता है चित्र और दूसरे मन का होता है मात्रक। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं। सूरज ने अपने मन की बात कहा। मन की बात यानी चित्त की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सूरज ने नीरज को 1 मन गेहूं दिया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मात्रक की। ठीक है, हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। हिंदी में जो है शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया जाता है। आइए देखते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है, यह शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के या इतिहास के आधार पर शब्द। रूप दूसरा है आपका रचना या बनावट के व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। इस प्रकार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला भेद उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला इसका देख रहे हैं। पहला प्रकार उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, देसी जिसको कहते हैं विदेशज, विदेशी, आगत और 5वां होता है संकर। तो ये व्युत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहले तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ है तत् यानी उसके और सम यानी समान, यानी उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों हो तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हुए हैं, जैसे का वैसे इनका उपयोग हो रहा है, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में अपने विभक्ति तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जबकि हिंदी में ये विभक्ति या चिन्हों या प्रत्ययों से रहित होते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको दिया है कर्पूर, कर्पूर दिया है, कर्पूरा है। कर्पूरा में देखिए आप हलंत लगा, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ये हिंदी का शब्द है कर्पूर। फलम, फलम में ये माँ में जो है हलंत लगा हुआ है, लेकिन फल जो हिंदी शब्द है उसमें नहीं लगा। ज्येष्ठ है, इसमें ये हलंत, ये 2 विसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन ज्येष्ठ हिंदी का शब्द केवल ज्येष्ठ है। यानी कि सीधा कहने का मतलब है संस्कृत भाषा में अपने विभक्ति चिन्ह इसमें जो है नहीं लगेंगे, प्रत्यय के साथ प्रयुक्त होते हैं, जबकि हिंदी में ये विभक्ति या प्रत्यय से रहित होते हैं। उदाहरण आपने देख लिया कि ये कर्पूर में जो है आपका ये 2 जो विसर्ग लगा हुआ है हिंदी में नहीं लगा। फलम में ये जो हलंत लगा हुआ है ये हिंदी शब्द में नहीं लगा। ज्येष्ठ में जो विसर्ग लगे हुए हैं वो आपके हिंदी में नहीं लगे हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं संस्कृत तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रकार तद्भव। तद्भव का सीधा मतलब यानी जिसका उदय या भव हुआ हो, अर्थात तत् यानी उससे होना, जिसका उदय हुआ या परिवर्तित रूप जिसको हम बोलते हैं। संस्कृत शब्दों से विकृत परिवर्तन होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। किससे? संस्कृत
शब्दों से विकृत परिवर्तित होकर जो है जो शब्द बने हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी के ऐसे शब्द जो निकले हैं संस्कृत से हैं। हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत के ही हैं, परंतु प्राकृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण इनका परिवर्तन हो चुका है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तद्भव बोलते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं तद्भव के कुछ। तद्भव के उदाहरण आपके सामने हैं। तत्सम और तद्भव, जैसे चंद्र जो है तत्सम जो शब्द है संस्कृत का शब्द है, तो उसको हम चांद बोलते हैं। अग्नि संस्कृत का है, हम उसको आग बोलते हैं। जिह्वा जो परिवर्तित होकर जीव आदि हम बोलने लगे हैं। चलिए आइए और भी उदाहरण देखते हैं हम तत्सम और तद्भव के। ठीक है, ये आपके यहाँ दिख रहा है सामने, तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द दिख रहे हैं आपको। जैसे दिख रहा है यहाँ पे, आप देखिए शिष्य, ये शिष्य जो है आपका, ये है परिवर्तित रूप है। तत्सम संस्कृत में शिष्य होता है, लेकिन तद्भव जब वो परिवर्तित हुआ तो शिष्य हो गया। विभूति संस्कृत का शब्द है, ये परिवर्तित हो गया भभूत। साक्षी जो है तत्सम शब्द है, ये परिवर्तित रूप है साखी। मच्छी का यानी होता है आपका क्या, तत्सम शब्द है, इसका होता है क्या, मक्खी। ऐसे आप देखेंगे दक्षिण, ये दक्षिण जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा दाहिना। मृत्यु ऐसे ही देख रहे हो आप, मृत्यु है तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मौत। तत्सम मतलब पूरे साहित्यिक शब्द होंगे, और तद्भव का सीधा मतलब है कि हिंदी में जो हम उपयोग कर रहे हैं वो आपके तद्भव, परिवर्तित जो रूप हैं वो आपके तद्भव कहलाएंगे। ऐसे आप देखिए श्रावण, श्रावण तत्सम शब्द है, इसका हो जाता है सावन। वंशी है तत्सम शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा बांसुरी। चलिए और भी देखते हैं उदाहरण हमको दिए हुए हैं। अब देखिए आप, पंक्ति जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पंगत। ग्रामीण तत्सम शब्द है, इसका संबंध हो जाएगा गंवार। भक्त जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा भगत। वत्स का हो जाएगा बच्चा। अश्रु का हो जाएगा आंसू। इसी प्रकार आप देखिए फड़ी का हो जाएगा फण। कर्ण का कान। ठीक है, और भ्रू का भौं, द्विवर का देवर, और ऋक्ष का रीछ। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण है हमारे पास में, हम देखते हैं तत्सम और तद्भव के। तो जैसे गोधूम जो है तत्सम शब्द है, इसका होता है गेहूं। अंधकार तत्सम है, इसका तद्भव अंधेरा होगा। मनुष्य तत्सम है, इसका मानुष होगा तद्भव। श्यामल का तद्भव रूप सांवला होगा। मधुक तत्सम है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा महुआ। ऐसे आप देख रहे हैं मुख का क्या जाएगा, मुंह। कुक्कुर मतलब होता है कुत्ता। सृष्टि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सेठ हो जाएगा। शब्द जो है तत्सम है, इसका शब्द हो जाएगा तद्भव। सन्यासी शब्द जो है ये संस्कृत का है, तत्सम है, और ये आपका तद्भव शब्द है। चलिए और भी शब्द हैं हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ क्षीर है तत्सम शब्द, और खीर है तद्भव। साहित्यिक का हो जाएगा साहित्यक। मत्स्य तत्सम शब्द है, मछली उसका तद्भव रूप है। श्वशुर है तत्सम शब्द, उसका तद्भव रूप सुसर हो जाएगा। उच्छ्वास ये तत्सम शब्द है, और उसास हो जाएगा इसका तद्भव रूप। ठीक है, और अभी आप देखेंगे मयूर। तो मयूर जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा मोर तद्भव में। स्वप्न तत्सम है, तद्भव में सपना हो जाएगा। अक्षोट का अखरोट हो जाएगा। अक्षी का आँख हो जाएगा, और श्यामश्रु का मूछ हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मधुक महुआ। उत्साह का तद्भव उत्साह। कंकड़ तत्सम है, कंगन तद्भव है। आम्र तत्सम है, आम तद्भव है। शब्द का शब्द। सन्यासी का सन्यासी। सूचिका का सुई। मिष्ठी का मिठाई। श्वेत का सफ़ेद। इस प्रकार से ये शब्द चेंज हो रहे हैं। और भी हम देखेंगे, जैसे यहाँ दिया यत्र मतलब होता है यहाँ, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव यहाँ होगा। भाद्रपद ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा भादो हो जाएगा।
ऐसे ही आप देखिए इसमें श्यामश्रु, श्यामश्रु जो है तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा मूछ। और भात्रजाया, भ्रातृजाया ये तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा भुजाई। पत्रिका इसका तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा पाथी। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण है। आइए और भी उदाहरण हम देखते हैं। तत्सम और तद्भव के और भी उदाहरण आप देख रहे हैं इस प्रकार से। जैसे इसी का तत्सम है, इसका ईट, घोटक का घोड़ा, यव का जो, तीर्थ का तीरथ, स्नेह का नेह, बहिन का भागिनी, वासगृह का बसेरा, यमुना का जमुना। ऐसे देखिए काकह का कौवा, चतुर्दश का 14, सर्पा सस सप सरसप सरसों, दधी का दही, पृथ्वी का पृथ्वी, वत्स का बछड़ा, चक्र का चक्का, भग्निपति का बहनोई। ऐसे क्षेत्र का क्षेत्र, छिद्र का छेद, स्फूर्ति का फूर्ति, दर्शन का दर्शन, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, वधु का बहु, भूसा का भूख, और अवमूर्ध का औंधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। और भी हम देखते हैं आप उदाहरण, जैसे ये हम देख रहे हैं। देखिए वासगृह का बसेरा, चक्र का चक्का, भूच्छा का भूख, यमुना का जमुना, भग्निपति का बहनोई, अवमूर्त का औंधा, भागिने का भांजा, ताप का ताव, मंडूक का मेंढक, ग्राम का गांव, कोकिल का कोयल, गायक का गवैया, चंद्री का चादरी, चुम्बल का चूसना चुमना, चित्रकार का चितेरा, तीक्ष्ण का तीखा। ऐसे ही आप देखेंगे आप और भी शब्द हैं इसमें। जैसे आप देखिए ससुराल को ससुराल, होलिका का होली, घट का घड़ा, श्रृंग का सींग, हृदय का हिय। ऐसे आप देखिए गर्भिणी, गर्भिणी का गाभिन, हरिण का हिरण, सत्तू का सत्तू, चणक का चना, और घटिका का घड़ी। तो इस प्रकार के और भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेघ का मेह, भ्रमर का भौरा, वानर का बंदर। ठीक है। फिर आप देख रहे हैं अध का आज, कुपुत्र का कपूत, काष्ठ का काष्ठ, ज्येष्ठ का जेठ। जैसे फिर आप देख रहे हैं उपाध्याय का ओझा, कृष्ण का काना, दुग्ध का दूध, आगम का आगम, तुंद का तौंद, दंड का डंडा। ठीक है। और भी शब्द हैं इसमें, दुर्लभ का दूल्हा, धूम्र का धुआं, द्विपद का दुपट्टा, धैर्य का धीरज। धैर्य जो है तत्सम है, तो धीरज उसका तद्भव रूप है। चलिए और भी उदाहरण हम देख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे भ्रमर का भौरा, भ्रमर का क्या देख रहे हैं हम, भौरा, भ्रमर का भौरा, क्रुंद का क्रोधी, कृष्ण का किशन, कुटुंब का कुटुंब, स्कंद का कंधा। स्कंद का क्या दे रहा है, कंधा। फिर देखिए आप चंद्र का चांद, परीक्षा का परीक्षा, परीक्षा का परख, तिलक का टीका, त्वरित का तुरंत। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, बालुका का बालू, दूर्वा का दूब, नव्य का नया, द्वितीय का दूजा, नक्षत्र का नखत। चलिए अगला देखते हैं हम। विवाह का विवाह, अक्षर का अक्षर, कोटि का करोड़, बंध्या का बांझ। और भी हैं, दंत धावन, दंत धावन का दातुन, दीप का दिया, दृष्टि का दृष्टि, दीठी। और भी दिए हुए हैं, नौ का नौ, धरतूर का धतूरा, नयन का नयन। तो इस प्रकार के तत्सम तद्भव शब्द आपने देखे, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं देशज। अगला जो तीसरा रूप है वो है आपका, हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति, स्रोत, इत्यादि आधार पर हमने पढ़ लिया तत्सम तद्भव। अब उसका अगला प्रकार है देशज, या जिसे हम देशी कहते हैं। नाम से ही लग रहा है कि जो देश में जन्मा हो, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार बनकर
आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, पेट, पगड़ी, लोटा और टांग, ठेठ इत्यादि। ऐसे शब्द जो हमारे देश में उत्पन्न हो गए हैं, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, बोली बोल सकते हैं, बोली के शब्द बोल सकते हैं, ऐसे जो हमारे देश के ही हैं वो आपके देशज या देसी शब्द कहलाएंगे। ऐसे आप देखते हैं विदेशज या विदेशी या आगत शब्द। तो नाम से ही हमको स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि विदेशज शब्द, विदेशज, तो विदेश धन जा, विदेश धन के जा शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा, जा मतलब हो जाता है आपका जन्मा। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में हिंदी में अपना लिए गए हों, वो आपके क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द। जो बाहर से जो शब्द आए हुए हैं वो शब्द आपके कहलाएंगे विदेशज शब्द। अर्थात हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो विदेशी मूल के हैं परंतु परस्पर संपर्क के कारण अपने देश में प्रचलित हो गए हैं, विदेशी आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे कंपनी, कैंप, स्टेशन, ये शब्द जो है विदेशी शब्द हैं जो हिंदी में जैसे के वैसे उपयोग हो गए। आइए हम देखते हैं कुछ विदेशज शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं फारसी के कुछ शब्द हम देख रहे हैं। फारसी के शब्द आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे। तो फारसी के कुछ शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं। जैसे अदा, अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, ये सब फारसी शब्द है। आराम, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद और कद, ये सब कौन से हैं, फारसी हैं। किसमिस, कुश्ती, कमीना, कबूतर, कूचा और खुद। खामोश, खुश, खुराक, खूब, खरगोश और कच। गर्द, गुम, गल्ला, गोला, गुलबंद और गरम, ये शब्द आपके सब फारसी शब्द हैं। जैसे आप देखेंगे गिरह, गवाह, गुल, गुलाब, गोश्त, चरखा। चश्मा, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, चूकी। चाशनी, जहर, जंग, जबर, जादू, जिंदगी। जागीर, जान, जीन, जुर्माना, जोर, जिगर। जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकस, तमाश और ताक। ताज़ा, तीर, तेज, दरबार, दंगल और दस्तूर। इस प्रकार की जो शब्द हैं ये आपके फारसी शब्द आपके ये कहलाएंगे। चलिए और भी शब्द देखेंगे हम। और भी फारसी शब्द हैं जो दूसरी हमारे हिंदी भाषा में जो है जैसे कि वैसे उपयोग होते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नापसंद, जैसे हमको दिख रहे हैं यहाँ पे नापसंद, नापसंद, नाव, नामर्द, पलंग, पलंग, पारा। पुल, पेश, पैमाना, बहरा, बीमार और बेहुदा। बेवा, बेरहम, मजा, मलिदा, मरहम, मलाई। मादा, मासा, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा। याद, रंग, राह, रोगन, लगाम, वापिस। शादी, शोर, सरकार, सरदार, सरासर और सितार। तो ये आपके कौन से शब्द हो गए, फारसी शब्द हो गए। अब उसके बाद में आप देखिए अंग्रेजी शब्द, कुछ एक जो है अंग्रेजी शब्द भी हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। चलिए कुछ अंग्रेजी शब्द आप देखेंगे। अफसर, स्लेट, इंजन, टिकट, अस्पताल, लालटेन। डॉक्टर, तारपीन, कप्तान, मास्टर, जेल और मील। गार्ड, बोतल, पाउडर, स्टेशन, कोर्ट और स्कूल। ट्रिस, टिन, प्रेस, पुलिस, ऑर्डर, इंस्पेक्टर और प्लेट। फिर कलेक्टर, एक्सरे, एजेंट, क्लास, कैमरा और क्रिकेट। टायर, चेक, टेलीविज़न, टेलीफोन, प्लेटफॉर्म और फिल्म। ये शब्द जो हैं अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में उपयोग होते हैं। चलिए आइए और भी शब्द देखते हैं। कुछ अरबी के शब्द हैं जो आपके हिंदी में जैसे के तैसे यूज़ हो रहे हैं। विदेशी शब्द हैं अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अहमक। अल्लाह, अदा, आदत, अदालत, आखिर, आसार। इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत, इल्जात, इमारत। ये शब्दों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अरबी, फारसी, कुछ पुर्तगाली तब हैं, तुर्की के भी हैं, कुछ फ्रेंच के भी हैं, तो इन शब्दों को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। जैसे आप देखेंगे
अल्लाह, अदा, आदत, अदालत, आखिर, आसार, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत, इल्जास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औसत। और भी शब्द हैं आपके, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर। ये पूरे अरबी शब्द हैं। कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खबर, ख्याल, गरीब, गैर, जलसा, जिस्म, जाहिल, जवाज। ये आपके शब्द जो हैं, ये शब्द जो हैं अरबी के शब्द हैं। जैसे गरीब, गैर, जलसा, जिम, जाहिल, जहाज, जवाब, जनाब, जालिम, जिहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाजा, तुर्की, तरबूज, तमाशा, तारीख, तगा, दगा, तवा, दफ्तर, दवा और दलाल, दवा, दान, दावत, दाखिल, दिन, दीन, जुआ, रुका, नकद, नकल, नहर और नशा। तो ये जो शब्द हैं ये अरबी के शब्द हैं। जैसे दिया है आपको दुआ, दुकान, नगद, नकल, नकद, नकल और नहर, नशा, मजमून, मतलब, मालूम, मामूली, मानी और मिसाल, मुद्दई, मुसाफिर, मुकदमा, मौका और मौलवी। इस कुछ पुर्तगाली शब्द भी हैं। तो कुछ पुर्तगाली शब्द किस प्रकार के हैं, जैसे अलकतरा, आलपीन, आलमारी, बाल्टी, फीता, तंबाकू, अचार, अगस्त, आलू, आया, अनाज, इस्पात, कनस्तर, कारबान, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गदाम, गोदाम, चाबी, तौलमियत, तौलमित, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, पस्ता, बटन, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा और साबुन। ये आपके कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। फिर हम देखते हैं तुर्की शब्द। तुर्की शब्द, तुर्की कुछ शब्द हैं जैसे उर्दू, उर्दू भी जो है तुर्की का शब्द है। कजाक, काबू, काबुल, कालीन, कुली, कुर्की, कैची, मकमद, चमचा, बीबी, जुगुल, चेचक, जालिम, तमगा, तलाश, तोप, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, आका, एलची, काबू, खां, कुर्की, कालीन, खंजर, चाक, चिक और चुगली, और तमाशा, तोप, बारूद और बावर्ची। तो ये आपके कौन से शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं। आइए कुछ एक फ्रेंच शब्द भी होते हैं। जैसे फ्रेंच शब्द, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्तारा और सूप। ये इस प्रकार के कुछ हमारे विदेशी शब्द थे, हमको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। संकर, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर हम शब्द के भेद पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत ये पांचवा जो उसका भेद है संकर। नाम से ही लग रहा है संकर वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, निर्मित हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। कैसे, जैसे आप देखिए, छाया, छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी, दोनों छाया धन दार मिलके छायादार बना। पान हिंदी का शब्द है, धन दान फारसी शब्द है, तो पान धन दान मिलके पानदान बना। नाका हिंदी शब्द है, बंदी फारसी शब्द है, नाका और बंदी मिलके नाकाबंदी बना। तो ऐसे शब्द जो कैसे, जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, तो वो आपको क्या कहलाएंगे, संकर से कहलाएंगे। जैसे आप देख रहे हो रफू, रफू फारसी शब्द है, चक्कर में मिला दिए उसको तो रफू चक्कर हो गया। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी है, रेलगाड़ी मिला दिए। सील अंग्रेजी है और बंद फारसी, तो सील बंद। तो इस प्रकार से जो है ये संकर जो शब्द होते हैं। और इस प्रकार से हमने आज जो है शब्द रूप के बारे में, जिसका पहला प्रकार है स्रोत के आधार पर, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर हमने शब्द के कुछ अनेक रूप पढ़े हैं, जिसमें से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। तो ये उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर हमने आज पढ़ा हुआ है। और ये शब्द भेद का हमारा ये पहला लेक्चर है। और जल्द ही दूसरे लेक्चर में हम शब्द भेद का जो अगला प्रकार है, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन, इससे संबंधित शब्द लेके हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस में अगर आप नए हैं तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर 6 के शब्दभेद के लेक्चर 2 में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।